हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। और आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में सैलरी शीट बनाना। सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखेंगे पूरी तरीके से, फुल डिटेल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। विंडो प्लस आर और टाइप कर लेंगे हम लोग इसमें एक्सेल। और एक्सेल टाइप करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो ये आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ एक। चलिए, ये तो हो गया। इसके बाद इस चीज़ पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा, जितना भी मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा इस पर। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आप लोग को। चलिए, यहाँ पर मैं पहले ले लेता हूँ एम्प्लॉई आईडी, EMP और ID। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। एम्प्लॉई आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद डिजिग्नेशन, इसके बाद बेसिक पे, उसके बाद TA HRA, उसके बाद TA से पहले आप लोग यहाँ पर DA दे दीजिएगा, डेनस अलाउ। TA का मतलब ट्रैवलिंग अलाउ, और HRA हाउस रेंट अलाउ, और MA मेडिकल अलाउंस, और CA चिल्ड्रेन अलाउ। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर C हो गया। उसके बाद EGB एम्प्लॉय ग्रुप बीमा, उसके बाद टोटल, उसके बाद EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी PF, उसके बाद नेट सैलरी। ये सब चीज़ दे दीजिएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेता हूँ, और बेसिक पे। चलिए, ये चीज़ तो हो गया। थोड़ा सा मैं इन सबको बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड, और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। और नेम का कॉलम थोड़ा सा बड़ा, और नेट सैलरी का। चलिए, सबको थोड़ा सा सेंटर अलाइनमेंट भी अप्लाई कर लेता हूँ। चलिए, ये चीज़ हो चुका है। अब एम्प्लॉय आईडी, तो इसमें एम्प्लॉय आईडी आप लोग इस तरह डालिएगा, ID 101। डालने के बाद बस आपको यहाँ पर बगल में पकड़कर देखिए, ये प्लस ऐसा है, और इस तरह जाइएगा तो यहाँ पर पतला हो जाएगा। और ऐसा प्लस होगा तो बस आपको क्लिक करके ड्रैग कर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर 109 तक हो गया, मैंने 109 तक ही छोड़ दिया। आगे आपको बढ़ाना होगा तो आप खींच सकते हैं, 109 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। 101, 102, 103, 4, 5, 6, इसी तरह 109 तक आ चुका है। अब यहाँ पर नेम, जिसको हम लोग सैलरी बनाएंगे उसका नेम दे देते हैं। जैसे राम कुमार, मोहन कुमार, सोहन, उसके बाद रमेश वर्मा, उसके बाद धीरज शर्मा, उसके बाद अंजलि, उसके बाद रिया, और पंकज, उसके बाद दीपक। चलिए, ये सब नाम दे दिए मैंने। उसके बाद इसका डिजिग्नेशन यानी इनका पोस्ट देना है, ये कौन कौन से पोस्ट पर क्या वर्क करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इन लोग का पोस्ट। तो इन लोग का पोस्ट हो जाएगा आप लोग का, राम कुमार का हो जाएगा अकाउंटेंट। उसके बाद मोहन, इनको भी अकाउंटेंट डाल देते हैं। उसके बाद सोहन में डाल देते हैं टीचर। उसके बाद इनको भी टीचर, टीचर हो गया, ये भी टीचर ही डाल देते हैं। सबको इन लोगों को टीचर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा काउंसलर का मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। काउंसलर,
काउंसलर, उसके बाद रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद इनको दे देना है स्टाफ, और इनको भी दे देना है आपको प्रिंसिपल। चलिए ये सब डाल दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर बेसिक पे, तो बेसिक पे में आपको डालना है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 16,000, फिर इनका 18, फिर यहाँ पर 14,000, 15,000 और 15,500। उसके बाद काउंसलर है 10,000 और रिसेप्शनिस्ट 12,000, 8,000 और प्रिंसिपल है चलिए 20,000। ये सब हम लोग बेसिक पे डाल लिए, यानी ये मंथली का बेसिक पे है। अब उसके बाद डीए, तो डीए होता है आपका डियरनेस अलाउ, यानी महंगाई भत्ता, हिंदी में इसको महंगाई भत्ता कहते हैं। तो अब हमको महंगाई भत्ता, ऐसे मेरा 20% है तो 20% हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहीं पर आपको बेसिक का 20% निकालना है, यानी बेसिक पे ये है हमारा, और कितना है 16,000, 16,000 का आपको 20% डीए निकालना है। तो इक्वल, उसके बाद ब्रैकेट दीजिएगा ओपन, और यहाँ पर ये वाला फार्मूला ले लीजिएगा, क्या कहते हैं D2, और D2 लेने के बाद यहाँ पर इंटू का चिन्ह दीजिएगा, यानी गुना का, यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दीजिएगा। स्टार की तरह होगा आपके कीबोर्ड में 9 के ऊपर, जो 9 के ऊपर बटन होगा मल्टीप्लाई का, सॉरी स्टार की तरह दिया होगा, वही आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है, उसको दे देना है। आपके कीबोर्ड में अल्फ़ा जहाँ न्यूमेरिक की दिया है 1 2 3 4 5 6 8 9, और 9 के ऊपर जस्ट बटन है एक स्टार की तरह, उसी को आपको प्रेस करना है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। उसके बाद कितना परसेंट, तो 20 और शिफ्ट के साथ परसेंटेज का सिंबल दे देते हैं। ये आपका ऊपर वाले कीबोर्ड न्यूमेरिक की में 5 पे मिल जाएगा परसेंट का सिंबल। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर कीजिएगा। तो देखिए बेसिक का 20%, जैसे इंटर किए तो देखिए बेसिक का 20% यहाँ पर आ गया 3200 रुपये। चलिए अब सबका निकालना है, तो बस यहाँ से ड्रैग कर दीजिए बीच से और कंट्रोल डी कर दीजिए, कंट्रोल प्लस डी। तो देखिए ये सबका आ चुका है। सेम इसी प्रकार टीए भी निकालना है हम लोग को, तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, और अब हमको निकालना है टीए। तो टीए आपका 10% होता है ट्रैवलिंग अलाउ, तो सेम उसी तरह इक्वल और बेसिक वाला रेंज ले लेंगे D2। देखिए बेसिक में है, सॉरी ब्रैकेट दे दीजिएगा, ओपनिंग ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद D2 और गुना का चिन्ह दीजिएगा फिर से, और 10%। परसेंट का सिंबल देना मत भूलिएगा, अगर परसेंट का सिंबल नहीं दीजिएगा तो ये डायरेक्टली 16,000 में 10 से मल्टीप्लाई कर देगा और ये हो जाएगा 1,60,000 रुपये। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि परसेंट का सिंबल देना है, ज़रूरी है, तभी ये परसेंटेज निकालेगा। चलिए इंटर करते हैं, तो देखिए ये आ गया टीए। अब सबका निकालना है, तो बस यहाँ से ड्रैग भी आप कर सकते हैं या बीच से खींच के कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं खींच कर कंट्रोल डी कर दूँ तो भी आ जाएगा, या तो आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़कर खींच दीजिए तो भी आ जाएगा। चलिए HRA होता है आपका हाउस रेंट अलाउ, यानी रहने के लिए जो अगर रूम मिलता है तो उसका भाड़ा। तो इक्वल और सेम D2 यानी बेसिक का, बेसिक में से ही हमको सब चीज़ निकालना है, इंटू 30%। परसेंट का सिंबल दे दीजिएगा। देखिए इसमें मैंने ब्रैकेट देना भूल गया, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ से ले लेता हूँ, कर्सर रख के ब्रैकेट इधर दे दिया और एक यहाँ दे दिया। चलिए ब्रैकेट हो चुका है, इंटर करेंगे तो ये देखिए आ गया मेरा। यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप, मैं यहाँ पर फार्मूला आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए DA का फार्मूला यहाँ पर है, TA का फार्मूला यहाँ पर है और HRA का फार्मूला यहाँ पर है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं सिलेक्ट करके,
कंट्रोल डी ये आ चुका है। अब एम ए होता है मेडिकल अलाउ, यानी चिकित्सक के लिए आप लोग को पैसा मिलता है। तो ये चीज़ होता है फिक्स होता है, यानी सबको बराबर मिलता है, कोई किसी भी पोस्ट का हो, यानी कोई अकाउंटेंट हो, सीनियर अकाउंटेंट हो, टीचर हो, काउंसलर हो, रिसेप्शनिस्ट हो, सबको बराबर मिलता है। तो इसलिए ये आपका 1000 रुपये सिंपल आपको टाइप कर देना है, ये फार्मूला नहीं लगाना है। बस इंटर कीजिए तो ये चीज़ आ गया, और बस ड्रैग करके कंट्रोल डी कर दीजिए। सबको देखिए 1000 मिल गया। और एचआरए है देखिए सबको अलग अलग मिला है, क्योंकि सबका परसेंटेज अलग अलग है, सॉरी परसेंटेज एक है लेकिन बेसिक पे अलग अलग है, तो इसीलिए सबका अलग अलग हुआ है। और एमए जो है फिक्स होता है, यानी सबको मिलेगा तो बराबर मिलेगा। और जो सीए भी होता है ये भी फिक्स होता है। सीए का मतलब होता है चिल्ड्रन अलाउ, यानी बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जो पैसा मिलता है वो चीज़ हो गया। तो इसमें हम इसको 3000 दे सकते हैं, 3000, और फिर कंट्रोल डी। तो देखिए इसका भी आ गया सारा पैसा, यानी सबको 3000 मिल गया, और एमए सबको 1000 मिल गया। उसके बाद ईजीबी यानी एम्प्लॉय ग्रुप बीमा, एम्प्लॉय ग्रुप बीमा, तो ये भी आपका फिक्स होता है, यानी सबके लिए बीमा उतने का ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सीनियर है तो उसके लिए बीमा ज़्यादा का होगा और जो जूनियर है उसके लिए कम होगा। तो इसका मैं 1200 रुपये ले लेता हूँ बीमा के लिए, और ये सिंपल टाइप करके कंट्रोल डी कर दीजिएगा। तो ये आपका बीमा के लिए आ गया। अब टोटल निकालना है, यानी सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है आपको। तो कैसे जोड़ेंगे, इक्वल और ब्रैकेट दे दीजिएगा, या आप इक्वल सम दे दीजिए, इक्वल सम, सम का फॉर्मूला होता है जोड़ने के लिए, और शिफ्ट के साथ ओपनिंग ब्रैकेट दे दीजिए। और टोटल बेसिक से लेकर यहाँ तक आपको जोड़ देना है। तो देखिए बेसिक से लेकर मैं यहाँ तक ड्रैग कर लिया क्लिक करके, या आप फार्मूला डाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए D2 और J2, तो D2 यानी D मेरा इसमें है, D2, और लास्टली कहाँ तक है, J तक है, तो J2, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब अगर इंटर कीजिएगा तो ये आपका टोटल जोड़कर आ गया 30,800 रुपये आ चुका है। बस ड्रैग कर लेना है और कंट्रोल डी कर देना है, कंट्रोल डी कर दीजिएगा, इस तरीके से ये पूरा आ जाएगा। अब निकालना ईपीएफ, ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी पीएफ जो कटता है वो होता है ईपीएफ। तो ईपीएफ कैसे लिख लेगा, इक्वल ब्रैकेट ऑन, और ये हमारा जो लिख लेगा ये टोटल का ही लिख लेगा, ये जो टोटल है इसी बेस पर लिख लेगा, यानी टोटल के वैल्यू पर ही लिख लेगा। टोटल को सिलेक्ट कर लेते हैं, गुना का चिन्ह दे देते हैं, और ये 12% तो जनरली रहता है, यानी 12% मिलता है पीएफ, सॉरी कटता है। और अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जितना आपको इच्छा हो आप उतना कटवा सकते हैं पीएफ। ऐसे जनरली 12% कटता है, तो 12% मैंने लिख लिया और ब्रैकेट बंद, और टोटल सैलरी का ही ये कटेगा। तो यहाँ पर हो गया, ये आ गया 3696 रुपये, ये आपका पीएफ है। अब जो नेट सैलरी है आपका मंथली वो कितना मिलेगा, तो इक्वल ब्रैकेट ओपन और टोटल और माइनस पीएफ, ईपीएफ, यानी टोटल में से आपको पीएफ काट कर ही मिलता है, तभी जाकर ये भविष्य में आपको जब रिटायरमेंट होता है तो उस समय आपको पेंशन के रूप में, या सॉरी पेंशन के रूप में नहीं, जो एक बार मिलता है 10 लाख 15 लाख रुपया, वही चीज़ होता है, यानी कि जो पीएफ आपका कटता है वही मिलता है। तो ये आपका टोटल सैलरी में से माइनस होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना आपका टोटल सैलरी है उसमें से माइनस होगा। तो कितना माइनस हो रहा है, 3600, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं। तो ये आपका मंथली सैलरी है कितना, 27,104 रुपये आपका सैलरी हुआ यहाँ पर, यानी टोटल आपका इतना है, पीएफ आपका इतना निकला और इसको माइनस कर दिए हमने टोटल में से, तो आपका सैलरी पर मंथ का ये बन चुका है। इसी तरह सबका कंट्रोल डी, और ये निकल चुका है सब लोगों का पीएफ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं फार्मूला एक बार आपको चेक करा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ देख लीजिए। डीए में गए तो डीए का फार्मूला यहाँ पर है, उसके बाद टीए का फार्मूला यहाँ पर शो कर रहा है ऊपर में, एचआरए का भी फार्मूला यहाँ पर है, एमए में कोई फार्मूला नहीं है, फिक्स बैलेंस है तो यहाँ पर फिक्स शो कर रहा है, सीए में भी फिक्स है, ईजीबीए यानी ग्रुप बीमा में भी फिक्स है। उसके बाद टोटल पर क्लिक करके मैं टोटल का फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में। उसके बाद ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो इसका भी फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए
K2, यानी K2 मेरा हो गया टोटल, और टोटल से 12%। उसके बाद नेट सैलरी, तो नेट सैलरी मेरा क्या हुआ है K2 माइनस L2, तो K का ये है और L ये है, तो K में से L को माइनस कर दिया गया है, यानी टोटल में से PF को माइनस किया गया है, तो मेरा नेट सैलरी निकल चुका है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।